नमस्कार मित्रों, अगर मैं आपसे अभी यही पूछूं कि क्या आपने कभी भगवान से बात की है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। या फिर शायद आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। लेकिन जरा ठहरिए, अगर सच में ऐसा हो कि भगवान हमेशा जवाब दे रहा है, बस हम सुन नहीं पा रहे, यही सवाल, यही जिज्ञासा, यही बेचैनी हमें लेकर आती है एक बेहद अनोखी और गहरी किताब की ओर, डायलॉग्स विथ गॉड। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, यह कोई नियमों की किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जहां एक इंसान अपने भीतर उतरता है और वहां उसे एक आवाज मिलती है जिसे वह गॉड कहता है। इस किताब की लेखिका हैं जेनेल डेंग्यूसन, एक ऐसी लेखिका जिनकी लेखनी में आपको कोई बनावटीपन नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे वो लिख नहीं रही है, बल्कि जो उनके भीतर घट रहा है वही शब्दों में बह रहा है। उनका उद्देश्य आपको कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि आपको आपके भीतर की उस आवाज से मिलवाना है जिसे आप शायद वर्षों से अनदेखा कर रहे हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है, यह आपको बाहर नहीं ले जाती, यह आपको भीतर ले जाती है। ओशो कहते हैं, सत्य कहीं बाहर नहीं छिपा है, वह तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। और यही बात इस किताब की हर पंक्ति में गूंजती है। जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों के साथ बैठा है। वह पूछ रहा है, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, दुख क्यों है, क्या सच में कोई भगवान है? और फिर धीरे धीरे उसे जवाब मिलने लगते हैं। लेकिन ये जवाब कहीं आसमान से नहीं आते, ये जवाब उसी के भीतर से उठते हैं। यही वह मोड़ है जहां यह किताब आपको झकझोर देती है, क्योंकि यह कहती है कि शायद भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं है, शायद वह आपके भीतर की चेतना है, आपकी आत्मा है, आपकी सच्ची आवाज है। ओशो कहते हैं, जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तब परमात्मा बोलता है। और यही इस किताब का मूल है, शांति। हम सब अपने जीवन में इतने शोर में जी रहे हैं, विचारों का शोर, समाज का शोर, डर का शोर, कि हमें अपने भीतर की वह धीमी, शांत लेकिन सच्ची आवाज सुनाई ही नहीं देती। यह किताब आपको उस शोर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। यह कहती है, रुको, ठहरो और अपने भीतर देखो, क्योंकि जो जवाब तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। किताब का एक बहुत गहरा संदेश है, हम ज्यादातर फैसले डर से लेते हैं। हम नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर नहीं की तो क्या होगा। हम रिश्ते निभाते हैं क्योंकि हमें अकेलेपन का डर है। हम अपनी सच्चाई छिपाते हैं क्योंकि हमें समाज का डर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि डर ने आपको कभी भी शांति नहीं दी। डर ने आपको सिर्फ सीमित किया है। और यही कारण है
कि यह किताब पहली बार बार कहती है, जीवन को डर से नहीं, प्रेम से जियो। ओशो कहते हैं, डर तुम्हें सिकोड़ता है, प्रेम तुम्हें फैलाता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे यह बात आपके भीतर उतरने लगती है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वह सच में आपकी इच्छा है या सिर्फ एक डर का परिणाम है। यह किताब आपको खुद से सवाल पूछने की हिम्मत देती है। और सबसे खास बात, यह आपको यह एहसास कराती है कि सवाल पूछना गलत नहीं है। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, भगवान पर सवाल मत उठाओ, लेकिन यह किताब कहती है, सवाल ही तो रास्ता है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे। ओशो भी कहते हैं, संदेह ही खोज की शुरुआत है, और यही इस किताब का रास्ता है। संदेह से शुरुआत और अनुभव पर अंत। यह किताब आपको कोई अंधविश्वास नहीं देती, यह आपको खुद पर विश्वास करना सिखाती है। धीरे धीरे जब आप इस संवाद को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ लेखक और भगवान के बीच की बातचीत नहीं है, यह आपकी और आपकी आत्मा के बीच की बातचीत है। हर सवाल ऐसा लगता है जिसे आपने खुद पूछा हो। हर जवाब ऐसा लगता है जैसे कहीं अंदर से पहले ही सुना हुआ हो। और यही इस किताब की जादूगरी है। यह आपको कुछ नया नहीं देती, यह आपको वही दिखाती है जो पहले से आपके भीतर है। जैसे कोई आईना जिसमें आप पहली बार खुद को साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आपको सिर्फ शांति ही नहीं मिलती, आपको अपने डर भी मिलते हैं, आपकी कमजोरियां भी मिलती हैं, आपके झूठ भी सामने आते हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे अपने भीतर की सच्चाई से डर जाते हैं। लेकिन यह किताब आपको कहती है, डरो मत, क्योंकि वही सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ओशो कहते हैं, जो तुम हो उसे जान लेना ही मुक्ति है। और यही इस किताब का उद्देश्य है, आपको आपसे मिलवाना। अब जरा सोचिए, अगर सच में भगवान आपके भीतर हैं, अगर सच में वह हमेशा आपसे बात कर रहा है, तो फिर समस्या क्या है? समस्या सिर्फ एक है, हम सुन नहीं रहे। हम इतने व्यस्त हैं, इतने उलझे हुए हैं कि हमने सुनना ही बंद कर दिया है। यह किताब आपको फिर से सुनना सिखाती है, धीरे धीरे, बिना किसी जोर के, बिना किसी दबाव के, बस एक शांत आमंत्रण की तरह। आओ, अपने भीतर चलो। और जब आप उस भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि भगवान कोई अलग सत्ता नहीं है, वह आपके हर अनुभव में है, हर भावना में है, हर सांस में है। यह किताब धर्म को नहीं, अनुभव को महत्व देती है। यह कहती है, मंदिर जाना जरूरी नहीं है, जरूरी है अपने भीतर जाना। प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, जरूरी है सच्चे दिल से जीना। और यही वह बिंदु है जहां यह किताब आपको पूरी तरह बदलने लगती है।
आपका नजरिया बदलने लगता है, आपका सोचने का तरीका बदलने लगता है। आप धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया को समझने लगते हैं, और यही असली अध्यात्म है। ओशो कहते हैं, धर्म कोई मान्यता नहीं है, धर्म एक अनुभव है, और यही इस किताब का सार है। यह आपको किसी विचारधारा में नहीं बांधती, यह आपको मुक्त करती है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत एक सवाल से होती है, एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा सवाल। क्या मैं सच में खुद को जानता हूं? अगर आप इस सवाल के साथ बैठते हैं, अगर आप ईमानदारी से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यह किताब आपका हाथ पकड़कर आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां आप धीरे धीरे अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। अभी तक आपने सिर्फ दरवाजा देखा है, अभी उस दरवाजे के अंदर जाना बाकी है, अभी उस गहराई में उतरना बाकी है, अभी उस सच्चाई से मिलना बाकी है। वह दरवाजा जो बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में खुलता है। आपने दरवाजा देख लिया। अब सवाल यह है, क्या आप अंदर जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अंदर जाना मतलब है अपने सारे भ्रम, अपने सारे नकाब, अपनी सारी झूठी पहचानें सबको पीछे छोड़ देना। और यहीं से डायलॉग विद गॉड की असली यात्रा शुरू होती है। यह किताब अब सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहती, यह धीरे धीरे आपके मैं को तोड़ना शुरू करती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, हम पूरे जीवन मैं को मजबूत करने में लगे रहते हैं। मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? लोग मुझे कैसे देखते हैं? लेकिन यह किताब कहती है, जिसे तुम मैं समझ रहे हो वह असली तुम हो ही नहीं। ओशो कहते हैं, अहंकार एक झूठा केंद्र है, असली केंद्र तो शून्य है। और यही वह बिंदु है जहां यह किताब आपको भीतर से हिला देती है। क्योंकि अगर मैं ही झूठा है तो फिर सच क्या है? किताब का उत्तर बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा। सच तुम हो, लेकिन वह तुम जो विचारों, नाम, पहचान से परे है। धीरे धीरे यह संवाद आपको उस जगह ले जाता है जहां आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं। पहले आप सोचते थे, मैं सोच रहा हूं, अब आप देखने लगते हैं। विचार अपने आप आ रहे हैं, और यह छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल देता है। क्योंकि जैसे ही आप यह समझते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, वैसे ही एक दूरी बन जाती है। और उसी दूरी में पहली बार शांति जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। और यही इस किताब का सबसे गहरा अनुभव है, साक्षी भाव। अब यह किताब आपको यह नहीं कहती कि जीवन छोड़ दो या दुनिया से भाग जाओ, बल्कि यह कहती है, जीवन को पूरी तरह जियो, लेकिन जागरूक होकर जियो। जब आप जागरूक होते हैं तो हर छोटी चीज एक ध्यान बन जाती है। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, बोलना ध्यान है, क्योंकि अब आप हर पल में मौजूद हैं।
और यही भगवान से संवाद का असली अर्थ है। यह कोई शब्दों में होने वाली बातचीत नहीं है। यह एक मौन अनुभव है जहां आप और अस्तित्व एक हो जाते हैं। अब धीरे धीरे किताब आपको एक और गहरी बात समझाती है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके विकास के लिए है। हम अक्सर दुख को दुश्मन मानते हैं। हम कठिनाइयों से भागना चाहते हैं, लेकिन यह किताब कहती है दुख भी एक शिक्षक है। ओशो कहते हैं जिसे तुम दुख कहते हो वही तुम्हें जगाने का प्रयास है। और जब आप इस नजरिए से जीवन को देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अब आप समस्याओं से भागते नहीं, आप उन्हें समझने लगते हैं। अब आप जीवन से लड़ते नहीं, आप जीवन के साथ बहने लगते हैं। और यही वह क्षण है जहां संघर्ष खत्म होता है और स्वीकार शुरू होता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का मतलब है जो है उसे पूरी तरह देखना, बिना भागे, बिना छुपे। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदलाव अपने आप होने लगता है। यह किताब आपको कंट्रोल छोड़ना सिखाती है। हम हमेशा जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन यही कंट्रोल हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। ओशो कहते हैं जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही दुख है। और जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो पहली बार आप हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक खेल बन जाता है। और इस खेल में जीत हार का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि अब आप परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। यह किताब आपको धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाती है जहां आप हर चीज को एक लीला की तरह देखने लगते हैं। और यही आध्यात्म का सबसे सुंदर रूप है, जीवन को एक खेल की तरह जीना। अब इस यात्रा में एक और गहरा अनुभव आता है। अकेलापन खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने भीतर उस चेतना को महसूस करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। हर पल कुछ है जो आपके साथ है, जो आपको देख रहा है, जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। और यही वह भगवान है। लेकिन अब वह कोई अलग सत्ता नहीं है, वह आप ही हैं। ओशो कहते हैं जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम भगवान को जान लेते हो। और यही इस किताब का अंतिम संदेश है। खुद को जानो और तुम सब कुछ जान जाओगे। अब आप समझ सकते हैं यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। यह एक अनुभव है, एक यात्रा है। और यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। जब आप इस किताब को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आपके अंदर एक गहरा परिवर्तन होता है। आप अब जवाब ढूंढना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि जवाब हमेशा आपके भीतर ही थे। आप अब भगवान को खोजते नहीं, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप उसी का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अब डर में नहीं जीते, आप प्रेम में जीते हैं, स्वीकार में जीते हैं, शांति में जीते हैं।
और यही इस पूरी यात्रा का सार है। अब अंत में बस एक सवाल बचता है, क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये किताब आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। यह आपको दरवाजा दिखा सकती है, लेकिन अंदर आपको ही जाना होगा। और जब आप एक कदम भीतर रखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिसे आप खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा यहीं था, आपके भीतर, बस इंतजार कर रहा था कि आप उसे सुने। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।